हेलो गाइस, वेलकम टू क्लासेस का आपका स्वागत है। देख लो, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है। एक बार दोबारा रिवाइज करा देता हूँ आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है। फिर उसके बाद पेपर एनालाइज करेंगे पूरा पूरा वीडियो का। चलिए, आपको ये आपका है कोविड-19 के कारण, आपको महामारी के कारण ये आपका 30% आपको पता ही है कर दिया था कम। ठीक है, तो आप बीजगणित नहीं पढ़ना था जिसमें बहुपद वाला, उसके शून्यांक नहीं पढ़ना है, दो घात बहुपदों के गुणांक शून्यांक ये सारे रिलेशन वगैरह कुछ नहीं पढ़ना था। समांतर श्रेणी नहीं पढ़नी है। उसके बाद है आपका जियोमेट्रिक ये भी नहीं पढ़नी थी, और ना ही ट्रिकोमेट्री। इसमें कुछ वृत्त के स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु दे रखे हैं, जिसमें से इस वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से ऊपर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होते हैं। ये बताया था मैंने, पिछली वीडियो में बता रखा है। इस टाइप से एक ट्रायंगल हो गया, ये बीच में आपका लंब है। ऐसे करके जो त्रिज्या से होकर जाता है ना, उसके ऊपर जो वो नहीं पढ़ना है। ठीक है ना। चलिए अगले आपका है ये ट्रिकोनोमेट्री, जिसमें सर्वसमका दी होती हैं तीन तीन सर्वसमका होती हैं आपकी। तीन सर्वसमका में से आपको ये वाली साइन स्क्वेयर प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा दे रखी है आपको। ये वाली नहीं पढ़नी है, जिसमें से बाकी की दो करनी है। बाकी की दो कौन सी होती हैं पता ही है ना, चलो बता देंगे आगे वीडियो में। चलती है अब आगे क्या क्या पढ़ना है। देखो, ये पता ही है आपको कि आपको 3 घंटे का समय मिलेगा, जिसमें से 70% आपकी लिखित परीक्षा होती है 70 नंबर का, और 30 नंबर का प्रोजेक्ट कार्य जो इस समय चल रहा है। प्रेजेंट समय में आपके स्कूल में जो कार्य चल रहा है 30 नंबर वाला। चलिए, जिसमें से 23 में से आपको पास होना है, 70 में से 23 नंबर लाने हैं मिनिमम पास करने के लिए, और कुल 33 नंबर का, जिसमें से और 10 नंबर आपके उसको प्रोजेक्ट फाइल के लगा कर, जब 33 नंबर बैठते हैं 100 में से। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये यूनिट बाय यूनिट बताएंगे आपको, यूनिट बाय यूनिट। देखिए, बीज जिसे संख्या पद्धति 5 नंबर की आती है। बीजगणित में 18 नंबर का आता है। निर्देशिक ज्यामिति 5 नंबर की आती है, और ज्यामिति ये 12 नंबर की आती है। ट्रिकोनोमेट्री 10 नंबर की। मेंसुरेशन 10 नंबर के। संख्या यानी प्रायिकता नहीं है, जिसमें सांख्यिकी केवल सांख्यिकी 10 नंबर की आएगी। तो कुल मिला के ये आपके 70 नंबर बैठते हैं। तो आगे क्या क्या पढ़ना देखें, आगे देखें। चलो, इसमें यूनिट फर्स्ट में संख्या पद्धति, जिसमें से संख्या पद्धति में क्या करना है। संख्या पद्धति में आपको एक तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ये वाला पूरा टॉपिक पढ़ना है। उसके बाद अंक पर आधारित प्रमेय, उदाहरण जैसे एग्जाम्पल ये हर बार आ चुके भैया, करते रहना से। ये अंडर रूट वाला, ऐसे करके जो आते हैं ये हर बार आ चुके हैं, इनको पढ़ना है जरूर। ये आएंगे सारे चीज़ कराएंगे। चलो, प्रमेय जो आप प्रमेय सिद्ध करनी पड़ती है वो वाली संख्याओं का सांतत और असांतत दशमलव वाला, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग वाला जो करते थे ना, 0 पॉइंट ऐसे करके, ये सारी चीज़ें बताएंगे। चलो आगे। हाँ, अगला आता है बीजगणित सेकंड यूनिट आती है, जो आपको जिसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पढ़ने हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण 2 वेरिएबल वाला पार्ट है, जिसमें से क्या करना है आपको, दो चर वाले उसमें से क्या करना है कि रैखिक समीकरण के युग्म और रैखिक युग्म का ग्राफी विधि से हल करना। ये रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के लिए बीजगणितीय विधियाँ दो देखें, 3 विधियाँ हैं आपकी। प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, ब्रज गुणनखंड विधि। तीनों गुणनखंड विधियाँ आ रही हैं, ये आपको पढ़नी है। ठीक है, मैं करा दूंगा, आप पेपर एनालाइज होगा भी, उसमें सारी चीज़ करा देंगे धीरे धीरे। ठीक है भैया। आगे है दो घात समीकरण क्वाड्रिकेशन, जिसमें से ये आपका दो घात समीकरण होती है। अभी थोड़ा छोटा करना पड़ता है। चलो,
ये दो घात समीकरण है जिसमें आपको पढ़नी है, जिसमें ए नॉट इक्वल टू जीरो के, यानी कि नॉट इक्वल जीरो की क्यों बताया है, यदि यहाँ पर जीरो रख दोगे तो बी एक्स प्लस सी हो जाएगा, जिसमें से ये आपका दो घात समीकरण नहीं बनेगा, दो घात समीकरण नहीं बनेगा। इसलिए चलो आगे बताएंगे सारी चीज़ें। अच्छा, दो घाती सूत्रों का प्रयोग करके ये भी कैसे प्रयोग करते हैं ये भी पढ़ना है। गुणनखंड उसका पूर्ण वर्ग वाला, ये भाई देखो पूर्ण वर्ग वाला आ जाता है, ये देखो पूर्ण वर्ग वाला ये आ जाता है, कई भी बार का एक क्वेश्चन आता है, खाली एक क्वेश्चन पूछते हैं, ये काफ़ी बहुत ट्रिकी तरीका से पढ़ाएंगे आपको 5 नंबर में। देखो ये 5 नंबर में पूछ रहे हैं, सबसे ज़्यादा आती है। इसमें से दो घात समीकरण का विभक्तीकरण, जो डी निकाल के डी स्क्वेयर डी बी स्क्वेयर माइनस 4ac वाला, सॉरी यहाँ आपका वो नहीं आएगा, डी स्क्वेयर 4ac वाला ये भी निकालना है। ठीक है, चलिए आगे। मूलों की प्रवृत्ति के बीच संबंध बताइए, ये भी दो घात समीकरण के दिन प्रतिदिन के अनुप्रयोग पूछ लिए जाते हैं आपकी क्लास में, इतने बच्चे हैं इतने इस प्रकार से। ठीक, उसके बाद है आपका निर्देश ज्योमेट्री, ये 5 नंबर की पूछ ले जाते हैं, एक ही इसमें कष्ट नहीं है, खाली एक ही पूछा है जिसमें रेखे निर्देश ज्योमेट्री की अवधारणा रैखिक समीकरणों के ग्राफीय, यानी कि उसके दूरी वाला सूत्र भी लगाकर पूछा जाएगा, विभाजन वाला सूत्र भी, ट्रिकोमेट्री के क्षेत्रफल भी पूछ लिए जाएंगे, ट्रिकोमेट्री क्षेत्र वाला भी। ठीक है, फिर आगे ये देखिए 4th यूनिट आती है, 4th यूनिट जो है आपकी क्या नंबर की, 12 नंबर की 4th यूनिट है। ठीक है, 12 नंबर की 4th यूनिट है जिसमें ट्रेंगल। अच्छा, ट्रेंगल में देखिए समरूप की परिभाषा ये में दे रखी है, थ्योरम, ये आपको थ्योरम दे रखी है, थ्योरम देख लेना, थ्योरम बतानी। देखिए पहली थ्योरम पढ़नी थी कि त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज के शेष दो भुजाओं के समान अनुपात में विभाजित करती है। तो ये आपकी थ्योरम है पहली। दूसरी थ्योरम, त्रिभुज के दो बिंदुओं को समान अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानुपाती समांतर होती है। ठीक है, दो हो गई। तीसरी है, दो त्रिभुजों के संगत भुजाओं का युग्म अनुपातिक हो और आंतरिक कोण के बराबर हो तो त्रिभुज कब होते हैं, समरूप हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, देखिए आगे भी थ्योरम है, देखिए जो पढ़नी है आपको। कि यदि दो त्रिभुजों के संगत, ये वाली भी है थ्योरम, देखिए अगली ये वाली, यदि दो त्रिभुजों के संगत भुजाओं संगत कोणों का युग्म बराबर हो और उनकी संगत भुजा अनुपातिक हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, ये देखो समरूप त्रिभुजों को क्या कहते हैं, समरूप त्रिभुजों को सर्वांग कर सकते हैं, सर्वांग बना सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है ना, बट लेकिन सर्वांग सम को आप समरूप नहीं बना सकते। ठीक है, थोड़ा सा हो रहा, कोई दिक्कत नहीं, बना सकते हैं, ध्यान रखना इस बातों को। ठीक है भैया, देखो अच्छा अगला है, अगला ये है आपका थ्योरम, अगली है कि त्रिभुज के कोण, त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोण के बराबर हो और उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक हों तो समरूप होगा। ये भी चीज़ें बताएंगे। देखिए आपके मान लो सपोज करो दो ट्रायंगल हो गए, ये वाला ऐसे करके, ये ए, ये बी और ये सी, इसे मान लो पी क्यू आर। ठीक है ना, तो ये वाला हमारे इसके समानुपाती होगी, ये इसके होगी और ये इसके होगी, इस टाइप से ये समानुपाती अनुपातिक होनी चाहिए तो समरूप होगा। ठीक है, सब बहुत बढ़िया पढ़ाएंगे। देखो पेपर एनालाइज जल्दी जल्दी करा देंगे, आगे भी सारी चीज़ सारे सब्जेक्ट कर देंगे।
अच्छा, अगला है कि यदि समकोण त्रिभुज के कोण समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला गया हो तो लंब रेखा के दोनों ओर त्रिभुज परस्पर मूल त्रिभुज के समरूप होंगे। ठीक है, अगली देखिए, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के समानुपाती होता है। ठीक है, ये आपकी थ्योरम है, इन्हें कर लीजिए, आपका बहुत सही हो जाएगा पेपर है। ठीक है, आगे देखिए, यदि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। देखिए, समकोण त्रिभुज में ऐसे पाइथागोरस वाला था ना, वो वाला, ये ए, ये बी, ये सी, तो ये क्या करें, कर्ण का इसका स्क्वायर इन दोनों भुजाओं के योग के बराबर होता है, यानी कि ये दोनों भुजा क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो ये इसके बराबर होगा स्क्वायर। ठीक है। आगे लास्ट वाला थ्योरम है एक, कि किसी त्रिभुज में यदि एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर हो तो पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होता है, वही होगी ना इसके बराबर, तो इसके जस्ट सामने वाला ये कौन सा, 90 का, ये 90 का हो जाएगा भाई। देखो यहाँ बनाता है, एक कैसे हो गया, ये हो गया, तो ये 90 है, तो इसके जस्ट इसके सामने वाला कौन होगा, कर्ण हो जाएगा। अब कर्ण का स्क्वायर इन दोनों भुजाओं के योग के बराबर स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, चलिए आगे है, अगला है रचनाएं। ये देखो 12 नंबर का था, 12 नंबर का है, मैंने बताया था पहले ही कि 12 नंबर का, तो इसमें तो थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, तो कोई दिक्कत नहीं, जल्दी जल्दी करा देंगे। ठीक है ना, टाइम है अभी, इतना ही घबराने की दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा लेट है और कुछ नहीं। चलो रचना है, रचनाएं देखिए, दिए हुए रेखाखंड का दिए हुए अनुपात में विभाजन करना, ये आंतरिक है, कोई दिक्कत नहीं, पड़ जाएगा। एक वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु से स्पर्श रेखाओं की रचना करना, जैसे आपका एक वृत्त हो गया, इसके बाहर कोई एक्सटर्नल पॉइंट बाहर बिंदु है, इस पर कोई ये रेखा खींच दी, इस पर रेखा खींच दी, स्पर्श रेखा हो गई ये दोनों। ठीक है, यहाँ पर से केंद्र मान लो, ऐसे करके ये क्या होगी, स्पर्श रेखा हो गई ये वाली, यहाँ भी स्पर्श हो रही है। ठीक है, ये वाला ऐसे करके इसे भी जल्दी करा देंगे, मैंने पिछली वीडियो में डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं, जो नहीं पढ़ना था ये पढ़ना है। ठीक है, जल्दी जल्दी करा देंगे। आगे, एक दिए गए त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज की रचना करना है, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये आगे आती है ट्रिग्नोमेट्री, ये देखिए 10 नंबर की है, 10 नंबर की पूछी जाएगी, 10 नंबर की ट्रिग्नोमेट्री पूछी जाएगी, जिसमें क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का परिचय देना आपको, किसमें किस तरह से, देखिए टॉपिक दे रखे कि समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना। ठीक है, समकोण का न्यून कोणों का त्रिकोणीय अनुपात निकालना है, उसके बाद जीरो से, यानी कि जीरो से और 90 डिग्री के बीच के त्रिकोणमितीय जो फॉर्मूले होने चाहिए, साइन 90 प्लस थीटा बराबर कोस थीटा, इस टाइप से इसे करा देंगे। सभी को जल्दी भैया लर्न कर लेना, चीज़ जरूरी है, पूछ लिए जाएंगे। अच्छा, आगे त्रिकोणमितीय अनुपात के मान, यानी कि ये सारे मान रूल्स पूरी याद करनी होगी, तो हमको सारणी दे रखी है, उनके बीच रिलेशन कैसे है, ये सारी चीज़ें लर्न करनी होंगी। ठीक है, चलो आगे देखिए, सर्वसम का आती हैं, त्रिकोणमिति की सर्वसम का है, जिसमें 3 सर्वसम का होती हैं, उसमें से एक पहली कटवा दी आपकी, साइन स्क्वेयर प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा इक्वल टू 0, ये वाली नहीं पढ़नी, ये हटवा दी है, बाकी की पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, काम में आ जाएगी आगे। अच्छा, आगे देखिए, अगला है, इसी में ऊंचाई दूरी पूछ लिया जाता है, अवनियमन कोण उन्नयन कोण वाला, वो ये ना पूछे, देखो उन्नयन कोण ये रहा, अवनमन कोण ये। ठीक है, ऊंचाई दूरी वाला पूछ लिया जाए, साधारण प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, अधिक त्रिकोण से अधिक नहीं होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा नहीं है इसमें, साइन 30 का, टेन 30 45 का, 60 का, ऐसे पूछ लिए जाएंगे भाई। साइन थीटा का मान लो ये कौन बन गया ऐसे टाइप से, अब ये क्या है, फिर नीचे जो वाला कौन बनेगा, ये उन्नयन कोण होगा आपका, कौन सा है वो, उन्नयन कोण। ठीक है, राइटिंग थोड़ी ऐसी आ रही है, ऐसी बता रहे हैं, और जो यहाँ कोण बनेगा वो क्या होगा, अवनमन कोण होगा, अवनमन कोण इस टाइप से बन जाएगा। ठीक है भैया, आगे देखो, मेंसुरेशन आ जाता है, मेंसुरेशन में क्या है,
मेंस्ट्रुएशन देखिए ये 10 नंबर का आएगा। मेंस्ट्रुएशन में ज़्यादा कुछ नहीं भैया, पढ़ते जाओ बस, सब 16। व्रत के क्षेत्रफल निकालना है इसमें, ठीक है, उनका क्षेत्रफल वगैरह। मेंस्ट्रुएशन में टॉपिक है चैप्टर व्रत का क्षेत्रफल। ये क्या आ गया मैसेज, चलो व्रत के त्रिज्यखंड, व्रत खंड के क्षेत्रफल ये आपको निकालना होगा, बता देंगे उसमें। व्रत के त्रिज्यखंड जैसे आपको दे दिया इस टाइप से, व्रत है यहाँ से यहाँ तक ले दिया कि व्रत खंड है ये, इसका मान लो यहाँ से ये व्रत खंड हो गया, ये पूरा पार्ट यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये दीर्घ व्रत खंड, लघु व्रत खंड ये होते हैं, उसी टाइप से ये सब ये है, ठीक है। तो इसे भी पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी जल्दी करा देंगे आपको, जो जो मेन मेन चीज़ें वही, थोड़ा सा लेट है कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। व्रत का क्षेत्रफल निकालना, व्रत के त्रिज्यखंड, व्रत के क्षेत्रफल के खंड, उपयुक्त समतल आकृतियों के समरूपों का क्षेत्रफल ये भी निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, केवल 60-90 वाला, ठीक है। अब आता है देखो, ये हर हर उसमें टॉपिक में काम आ जाएगा, इसे करते चलना। ये देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन आपके उसमें भी आगे काम आएंगे, ये तो सर उसमें भी पूछ लिए जाते हैं ज़्यादातर कंपटीशन लेवल के हिसाब से भी। तो निम्नलिखित किन्हीं दो संयोजी आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, या आयतन घन, घनाभ, गोला, अर्धगोला, इसमें पूछ लिया जाता है। और लंबवृत्तीय, लंबवृत्तीय गोला, बेलन, शंकु, छिन्न, फ्रस्टम होता है, छिन्न जैसे शंकु बोलते हैं, फ्रस्टम शंकु होते हैं। बेलन आपका पूछ लिया जाएगा, सर्कुलर वगैरह ये सारी चीज़ें पूछ ली जाएंगी, ठीक है। ये 10 नंबर का आएगा भैया टॉपिक, इसमें ज़्यादा नहीं, दो ही हैं। उसके बाद क्या है, थोड़ा ज़्यादा लेंथी भी क्वेश्चन है, हल्के हल्के से, ज़्यादा नहीं है, बस सब पढ़ा देंगे, ज़्यादा लेंथी नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक सतह के धावक के ठोसों को एक दूसरे के परिवर्तन करने संबंधित प्रश्न दूसरे प्रश्न में मिश्रित करना, वही पूछ लिया, इसी में से रिलेशन ले लिया ज़्यादा नहीं, ठोसों के जैसे पूछ लिया जाता है। मान लो ये आपकी गोली हो गई इस टाइप से, यहाँ अर्धव्रत हो गए, यहाँ ये हो गए, पिछली बार आ चुका है CBSE में क्वेश्चन, ये वाले ऐसे करके गोली जो निकाल लेते हैं, खाते हैं मेडिसिन वगैरह, उसी का फॉर्मूला लेके निकाल लेते हैं। चलो अब देखो कुछ छोटे छोटे, ज़्यादा नहीं है, क्या हो गया, हाँ सांख्यिकी आ जाती है। सांख्यिकी में क्या है कि इसमें आंकड़ों का वर्गीकरण करना, जिसमें माध्य और माध्यिका, बहुलक, ये तीनों चीज़ें संयम की बारंबारता के ग्राफ के थ्रू भी निकाल लेते हैं। संयम बार इंटरवल वगैरह जो निकालते हैं ना, इंटरवल वगैरह 0 से 5 हो गया, क्या हो गया 0 से 5, ठीक है, फिर 5 से 15, इस टाइप का इंटरवल दिया जाता है, उससे थोड़ा सा कम है स्पेस इसलिए नहीं, ठीक है, छोटा कर लीजिए लिखो। तो संचयी बारंबारता वाला इस टाइप से, फिर आंकड़ों का वर्गीकरण, माध्यम, बहुलक वगैरह निकाल लेंगे। अब ये आपको प्रोजेक्ट कार्य है, जो प्रोजेक्ट कार्य, आंतरिक प्रोजेक्ट कार्य बाद में करना ही होगा तुम्हें, 10 नंबर का ये हो गया, ठीक है भैया। हाँ तो आगे बढ़ते हैं, जिसमें आंकड़ों का सांख्यिकी वगैरह जो है 7वीं यूनिट है, ये 7वीं यूनिट 10 नंबर की आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट कार्य ये आपको 30 नंबर का प्रोजेक्ट होता है, जिसमें दो भाग होंगे आपके। पहला भाग जो है क्या है, 15 नंबर का है पहला पार्ट, पहला पार्ट आपका 15 नंबर का है। इसमें क्या है, आंतरिक प्रोजेक्ट में भारत का प्रमुख गढ़ते और उसके नामक पुस्तकों से प्रश्न पूछे जाएंगे, जो आपकी बुकें हैं। और दूसरा प्रोजेक्ट कार्य में ही बी पार्ट है इसका, कि ये वाला प्रोजेक्ट कार्य में क्या, ये भी 15 नंबर का, जब जाके 30 नंबर बैठ जाते हैं। अब फिलहाल आपके प्रोजेक्ट कार्य चल रहे हैं, ठीक है। और ये सारी जल्दी जल्दी करा देंगे, सारी चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी, जो ज़्यादा रिवीजन भी हो जाएगा आपका और काम भी बन जाएगा, ठीक। तो प्रोजेक्ट का तो ज़्यादा कुछ नहीं, तुम्हें अपने आप ही मेंसुरेट कर लेना है। चलो पाइथागोरस, ये संख्या वाला, ये सारी चीज़ें तुम्हें प्रोजेक्ट कार्य में बनानी होंगी। पाइथागोरस का सत्यापन चार्ट कैसे बनाते हैं, संख्या अध्यापन करना, उसका ज्यामिति, आकृति, वास्तुकलाओं का भूमि का अध्ययन आदि चार्ट में, जो शॉर्ट शॉर्ट में बना लिए थे नहीं, ठीक है, इन सबको बनाइए, 30 नंबर मिलते हैं इनके। चलिए ये सारी चीज़ें रामानुजन, और ये आपके देव गणतज्ञ हैं, भारतीय गणतज्ञ बहुत अच्छे नारायण पंडित जी, व्यक्तित्व रामानुजन सबसे ज़्यादा हैं जिन्होंने काफ़ी करा है। यही आप यहाँ तक ही है कंप्यूटर। थैंक यू।